मैं कैसे यकीन उम्मीद रखूं कि वो मुझे बेकसूर समझता होगा? कैसे यकीन दिलाऊं खुद को कि वो मेरी वजाहतों पर यकीन करेगा? और एक वो जो मुझे हासिल करने के लिए जाली निकाहनामा बनवा लिया, मोहब्बत नाम में लिखवाया करता था, मुझे पाने के लिए क्या क्या जतन करता रहा, और दूसरे ने मुझे कितनी आसानी से छोड़ दिया। मैं किसको इल्जाम दूं जिसकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं थी मुझे? सारी दुनिया के मुकाबले पर उतर आया मेरे लिए। मैं तो किसी को भी इल्जाम नहीं दे सकती। ये सब मेरी किस्मत में लिखा था। पता नहीं अब कब खत्म होगी मेरी आजमाइश। क्या बात है दादी, कोई उलझन है? नहीं, उलझन कैसी? इतनी देर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तेरे हुआ में जवाब दे रही है। मैं शहरियार और खालिद का इंतजार कर रही थी। वो दोनों कहाँ गए? वो दोनों उमैर की तरफ गए ताबा के बारे में मालूम करने। दादू, उनको कुछ भी बताने की क्या जरूरत है? अब राग खरीदने का क्या फायदा? मैं जरा सी बदगुमानी से उससे ताल्लुक खत्म नहीं कर सकती। इतनी सी बदगुमानी? दादू, इतनी सी बदगुमानी ने मेरा चैन, मेरा सुकून, मेरा आराम सब कुछ छीन लिया, और आपके लिए इतनी सी बदगुमानी? तुमसे किसने कहा था बदगुमान होने को? और मोहब्बत तो भरोसा करना सिखाती है। तो मेरा भरोसा ही तो तोड़ा। क्या हो गया था तुम्हें शहरयार? तुम वहां दंगा फसाद करने गए थे? सॉरी बाबा जी, मुझे उसके लिए मजबूर किया गया। वो अपने घर में था और हमें कोई हक नहीं पहुंचता किसी के घर में जाकर हंगामा करने का। बाबा जान, मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ ताबा उसी घर में है, या फिर उसे कहीं और छुपा दिया उसे। मैं जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़ झगड़ कर ताबा तक पहुंचे। लेकिन मैं मालूम करके रहूंगा, चाहे मुझे किसी से झगड़ा करना पड़े या किसी को अगवा। तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगे। हमें ये सारा मसला जो है बड़े तहम्मुल से निपटाना होगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, महज शक की बुनियाद पे हम किसी के ऊपर FIR दर्ज नहीं करवा सकते? तहम्मुल से काम करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे उस पर पूरा यकीन, और जिस दिन मेरा यकीन तुम्हारी बदगुमानी को हरा देगा ना, तो फिर तुम क्या करो? कुछ पता चला? दादू, मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ ताबा उसी घर में ही है। तो फिर क्यों आ गए अकेले? उसको लेकर क्यों नहीं आए? अम्मा, ऐसे कामों में वक्त लगता है, आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। अगर वो मिल भी गई उस घर से, फिर भी वो इस घर में नहीं है। पता नहीं इसका दिल क्यों पत्थर हो गया है ताबा की तरफ से। पत्थर भी पिघल जाते हैं दादू, बस ये बदगुमानियों के बादल हट जाए। एक बार ताबा मिल तो जाए, फिर उसे समझा लेंगे। कोई फायदा नहीं है, इसने नताशा को कबूल कर लिया है। अम्मा, मुझे इस बात से अब कोई मतलब नहीं है कि जोहर ताबा को पसंद करता है या नताशा को। मैं तो उस बच्ची को इस तकलीफ से निकालना चाहता हूँ, अपने दोस्त से किए हुए वादे को निभाना चाहता हूँ। कैसी होगी वो?